हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज की सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बाबू? जल्दी बोलो, क्या पढ़ेंगे दोस्त? हाँ, आज हम लोग अपने क्लास में पढ़ेंगे कि क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के लिए जो छात्रवृत्ति होता है, क्या होता है बाबू? छात्रवृत्ति चैप्टर। कौन सा चैप्टर? छात्रवृत्ति चैप्टर में से आज हम लोग सभी का फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सभी का फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड चालू है ना? देख लो बढ़िया से। ठीक है, दाबना 45 बैठो अपने जगह। तो सुनो, सूखा कपड़ा ना है, इसको भीग गया बताते हैं पूरा। एक और कपड़ा ही था वहाँ, लेके आओ जल्दी। तो आज हम लोग छात्रवृत्ति में पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। क्या पढ़ेंगे बाबू? क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में सर्कल। क्या बोलेंगे? सर्कल। अच्छा, ऐसे तो हम एल करें शांत रहो। बहुत बच्चे को हम पढ़ा दिए थे वृत्त के बारे में, खूब अच्छा से पढ़ा है। ठीक है, चलो हम जो बच्चे को खड़ा करते हैं, देखते हैं जवाब कौन देता है वृत्त के बारे में। पहले हम ट्राई करते हैं कौन बच्चे को याद है, कौन बच्चे को याद नहीं है। चलो, पहला स्टूडेंट्स राजकुमार, चला जाओ, खड़ा जाओ। चलो इधर आ, इधर आ। टेंशन नहीं लो बाबू, आज हम वही चीज पढ़ाने के लिए आए जो बच्चे को याद है। ठीक है, शांत रहो बाबू, क्लास में शांत रखो। तुम इधर आ जाएगा तो क्या दिखाओ? चलो सत्यम इधर चलो। देखो लड़का काहे उसे करता है? जो बच्चा को पता नहीं है सर्कल के बारे में, आज हम उनको बताएंगे। जो बच्चे को पता है उसको और रिवीजन हो जाएगा। ठीक, क्या आपको पता है वृत्त के बारे में? कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। ये लड़का न्यू अभी है, ठीक है, इसको अभी हम पढ़ाए ना। जो बच्चे को पढ़ा चुके हैं और उसको भी रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे को नहीं पढ़ाए उनका तो रिवीजन होबे करेगा, सीख भी लेगा कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन ऐसे बच्चे हैं जो कि वृत्त के बारे में कुछ बताएगा हमको? कौन ऐसे बच्चे हैं? कोई बच्चे नहीं। कौन बच्चे हैं? अमन कुमार, वृत्त के बारे में बोलो कुछ। हाँ, कौन सी करता है घर में? हीरो बनता है। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं। तो ऐसे होते हैं जब हम लोग क्लास शांत रखो लड़का रे, हम कुछ बोल रहे हैं सभी यहाँ देखो, जैसे पढ़ता है क्लास में। क्लास में जो बच्चे को वृत्त के बारे में आता है, नहीं भी आता है, घबराना नहीं। ये मत सोचो कि हम कमजोर हैं। ठीक है, कमजोर आप लोग नहीं है, आप लोग के मेहनत के हिसाब से कमजोर है। जो जैसा मेहनत करता है उसका वैसा ही परिणाम होता है, और अच्छे मेहनत करो, अच्छे रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। तो दोस्त, आज हम सर्कल के बारे में बात करें। किसके बारे में? सर्कल। सर्कल का हिंदी क्या आता है बाबू? वृत्त। सर्कल का हिंदी क्या आता है? वृत्त होता है। ठीक है, जैसे देखो सुनो, एक बार जैसे बोलो और खटा, एक बार सब बच्चा तुरंत शांत हो जाएगा। उसमें क्या आता है? आवाज मेरा पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेगा। ठीक है, इसमें क्या आता है? आवाज जो देखेगा वीडियो आपका, वो भी पढ़ेगा बाबू। ऐसा थोड़ा खाली देखने वाला है, पढ़ने वाला भी है। बहुत लड़का कमेंट किया, ठीक है, 300 जो व्यू गया। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई, आप लोग आराम से मेहनत कीजिए, और आपका मेहनत एक दिन रंग लाएगा दोस्त, और अच्छा से अच्छा मेहनत कीजिए। चलिए ठीक है दोस्त, चलते हैं आज हम अपने छात्रवृत्ति चैप्टर में। कौन सा चैप्टर में? छात्रवृत्ति चैप्टर। कौन सा छात्रवृत्ति? मेंसुरेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सर्कल। क्या पढ़ेंगे बाबू? क्या पढ़ेंगे दोस्त? सर्कल का हिंदी क्या होता है? अक्षर दिखाई दे रहा है? अक्षर दिखाई दे रहा है? साफ सब दे रहा है ना? कोई दिक्कत ना? चलो ध्यान से सुनो। सर्कल, सर्कल का हिंदी क्या होता है? हाँ, ये कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? ये एक पूरा गोल होता है। क्या होता है बाबू? पूरा गोल होता है। सर्कल जो होता है कैसा होता है? गोल होता है। सर्कल कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? तो चलो देखो ध्यान से, अच्छा से देखो, ये सर्कल है। ये क्या बाबू? सर्कल। और ये जो सर्कल है, और ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये क्या देख रहे हैं आप? लाइन। हाँ, ये जो देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं घूम रहा है ना, इसको हम लोग परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? इसको क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिधि। क्या बोलेंगे बाबू? परिधि।
परिधि को हम लोग किससे सूचित करेंगे? सी से। परिधि को किससे सूचित करेंगे बाबू? सी से करेंगे। किससे करेंगे दोस्तों? सी से करेंगे। ठीक है, परिधि को सी से कर सकते हैं या पी से कर सकते हैं। क्या से कर सकते हैं? पी से। पी अच्छा रहेगा। ठीक है, परिधि को किससे सूचित करेंगे? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब सुनो, इसमें वृत्त में ये जो परिधि होता है, यहाँ बीच में जो बिंदु होता है उसे हम लोग केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? केंद्र। बीच में जो भी रहेगा स्थान, पूरा सर्कल है, सर्कल के चारों पट्टी जो आपका घेरा हुआ रहता है उसे हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बीच में जो स्थान होता है, बीच में जो बिंदु होता है उसे हम केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर का हिंदी क्या होता है? केंद्र होता है। सेंटर का हिंदी क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, और केंद्र को हम किससे सूचित करेंगे? सी से। किससे करेंगे? सी से करेंगे, या ओ से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है, ओ से भी कर सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट जिसे कहते हैं। चलो ध्यान से देखो, इसे बोलेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे बाबू? क्या बोलेंगे दोस्त? हाँ, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेंटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब सुनो, नहीं गलती मत रखो। अब सुनो, जब हम इस परिधि में, ये क्या है दोस्तों? परिधि है ना? ये क्या है? इस परिधि में इस केंद्र की रेखा यहाँ मिला देंगे, इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? जब केंद्र से परिधि की ओर रेखा खींच देंगे, यानी कि मिला देंगे, उसे हम त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? त्रिज्या बोलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा? परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। परिधि और हाँ, परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? और त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करेंगे? आर से करेंगे। त्रिज्या को किससे सूचित करेंगे? आर से। किससे करेंगे बाबू? आर से। अब सुनो मेरे भाई, इसे हम त्रिज्या बोलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक को त्रिज्या बोलेंगे ना? हाँ, तो त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करेंगे? आर से, स्मॉल आर से। किससे करेंगे? अब सुनो, अब जब ध्यान से त्रिज्या समझ लिए, ठीक है। अब जब दोस्त दोनों वृत्त की, दोनों परिधि, ये परिधि है ना, तो पूरा परिधि है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेखा खींच देंगे तो व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू? व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यास। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, अच्छी तरह से आराम से सुना, बढ़िया से। जब बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देंगे, तो पूरे को हम बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? पूरे को क्या बोलेंगे बाबू? और इसे किससे सूचित करेंगे? और एक बात, कोई बच्चा के मन में ये बैठ रहा है कि सर जैसे कि ये वृत्त है, क्या यही त्रिज्या होगा? नहीं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, 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 ये भी त्रिज्या है। तो दोस्तों, आप किसी तरह आप केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर रेखा खींचो या मिला दो, वो त्रिज्या कहलाता। क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता। अब हम बात करते हैं व्यास। व्यास भी तुम्हारे मन में बैठा होगा, क्या सर सिर्फ यही व्यास होगा? नहीं बाबू, यहाँ से तक मिला दो, ये भी व्यास है, यहाँ भी मिला दो, व्यास है, कहीं भी मिला दो, वो क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास होता है। और सुनो आराम से, व्यास हो गया। अब हम व्यास के परिभाषा कैसे सीखेंगे? व्यास की परिभाषा सीखेंगे बाबू। त्रिज्या के 2 गुनी को व्यास कहते हैं। किसी भी वृत्त की त्रिज्या के 2 गुनी को क्या कहते हैं? हाँ, सुनो आराम से, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेगा। किसी भी वृत्त की त्रिज्या के 2 गुनी को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सुनो, अब तुमको ये थोड़ा रटवा नहीं रहे, समझा रहे। ये जो होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, आराम से, घबराना नहीं है। ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे कर दिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या था ना? अब इसमें जो आधा मिलाए, ये भी तो त्रिज्या था ना? अब दोनों त्रिज्या को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा? 2r होगा। एक आर तो 2r ना हो गया, तो 2r जो हुआ, तो क्या ये 2 जो है गुना किसमें? त्रिज्या ना है। 2 किसमें गुना है? त्रिज्या में। तो किसका 2 गुनी हुआ? त्रिज्या ना। किसका 2 गुनी हुआ? त्रिज्या का हुआ। इसलिए हम परिभाषा अभी समझाएं आप लोगों को, किसी भी वृत्त की त्रिज्या के 2 गुनी को
क्या कहते हैं बाबू? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। अब त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या का परिभाषा पहले आपको बता दिए क्या, और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी व्यास के आधी को, व्यास के आधा को क्या कहते हैं? त्रिज्या। व्यास के आधा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। व्यास के आधा को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिज्या कहते हैं। व्यास के आधा को क्या कहते हैं? जैसे कि मान लिया जाए आपके पास ये यहाँ से क्या तक व्यास है ना, पूरे को क्या पढ़ते हैं? ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसी में कहते हैं व्यास। और यहाँ से लेके आधा को ये वाला बिंदु को क्या कहते हैं? और ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहते हैं ना। और ये वाला रेखा जो है आपका ये क्या है? परिधि। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा भी? ठीक है। अब सुनो, जब व्यास यहाँ से यहाँ तक है तो त्रिज्या इसको आधा करेंगे तब ना बाबू। हाँ, तो इसलिए आप लोग हमेशा याद रखिए, कोई भी व्यास है, कोई भी व्यास है, तुम्हारे पास डी का मान लो 15 cm है, तो त्रिज्या क्या होगा? इसमें 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 2 से क्या कर देंगे बाबू? भाग देंगे। जो भी मेरे पास आएगा, जैसे कि इसका आएगा क्या आएगा? 7.5, तो 7.5 से हमें क्या त्रिज्या निकला? क्या निकला? त्रिज्या निकला। कोई दिक्कत? ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग, ये था वृत्त का इंट्रोडक्शन। क्या था? वृत्त का परिचय था। क्या था? अब इसमें सूत्र देखिए क्या क्या होता है। इसमें देखो, सबसे पहले देखो ध्यान से, वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की आर बराबर D/2। D/2 वृत्त की त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है? D/2। हाँ, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है बाबू? D/2। यानी कि व्यास बटे कोई दिक्कत? अब सुनो, और डी तो व्यास है ना, आपके सामने है। अब सुनो दूसरा बात, अब देखो, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 2R। वृत्त की व्यास ना होगा रे गाधा लड़का सर। वृत्त की व्यास बराबर 2 गुना R। वृत्त की व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुना मतलब त्रिज्या की 2 गुनी। त्रिज्या की 2 गुनी। वृत्त की व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या भी बोल सकता हूँ। इसको क्या ना बोल सकते हैं? 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या अरे हुआ, आपसे पूछा जाएगा वृत्त की व्यास बराबर फॉर्मूला बोलो। 2R बोल सकता है। क्या बोल सकता है? वृत्त की त्रिज्या क्या? वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? D/2। अब वृत्त की व्यास बराबर, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब सुनो, अब देखो अच्छा से, तीसरा दिखाई दे रहा है हमारे। अब देखो, वृत्त की परिधि क्या पढ़ना बाबू? वृत्त की परिधि का दूसरा नाम परिमाप भी हो सकता है। ठीक है, परिमाप भी होता है। तो देखो, परिमाप को P से सूचित करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या आता है? 2πr। हाँ, वृत्त का परिधि क्या आता है? वृत्त का परिधि क्या आता है? और 2 पाई का मान, पाई का मान, वेरी गुड। पाई का मान हमेशा हम लोग क्या लेंगे बाबू? अगर ये दूसरा भी होता है 3.14। ठीक है, पाई का मान 3.14 भी होता है। जब 7 से आप भागा दीजिएगा ना बस में, हाँ ठीक है, पूरा नहीं करता है, थोड़ा लमसम में आता है। अरे उनका तो बच्चा गिरा ठीक है। तो दोस्तों, वृत्त की परिमाप क्या हो गया? 2πr। कोई दिक्कत? ठीक है। अब सुनो, अब देखो चौथा देखो, वृत्त का क्षेत्रफल ना, वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ वृत्त का वृत्त की क्षेत्रफल को A से डिनोट करेंगे ना, पाई दोस्त, ये 4 सूत्र है और इसका सूत्र होता है और होता है। वृत्त में हम लोग परिधि जानिए लिए, वृत्त में हम लोग त्रिज्या जानिए लिए, वृत्त में व्यास जानिए लिए, वृत्त का क्षेत्रफल जानिए लिए, वृत्त का परिधि भी हो गया सारा चीज। ठीक है। तो दोस्तों, क्या परिधि दिए तो पार में दिए, ठीक है, क्षेत्रफल भी दे दिए, त्रिज्या भी दे दिए, तो ये सारा चीज दे दिए। ठीक है। तो मेरे भाई, ये था आपका वृत्त के बारे में। क्या था बाबू? वृत्त के बारे में था। ठीक है। अब क्या पढ़िएगा आप लोग? वृत्त के बाद वर्ग के बारे में पढ़िएगा। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इसका कॉपी उतार लो, उतारेगा? सबके पास है?
सबके पास है, किसके पास नहीं है? कॉपी दे देगा ना, ठीक है। कुछ समझ में आया सबको? तो किसी को प्रॉब्लम थोड़ा सा भी है ना? चलो अब हम पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? वर्ग के बारे में, ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग भी उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके, वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलो दोस्तों ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़े बाबू? मिटाते दोस्तों। चलो अभी हम जितना पढ़ाए कोई बच्चे से जरूर पूछेंगे अभी पूरा। चलो रे भाई, चलो सबसे पहले कौन आएगा? नीरज कुमार खड़ा जा। चलो थोड़ा फास्ट, इधर आते से। चलो इधर। अभी हम तुमको कौन सी पढ़ाए? इधर आ, उधर घुमो। क्या पढ़ाए थे? अच्छा गोले का आयतन पढ़ाए थे। अच्छा शांत रहो, साइलेंट रहो। अभी हम क्या पढ़ाए थे? पक्का सही में? अच्छा चलो राज इधर है, चलो इधर। दिमाग कहीं गया चढ़ने के लिए? हाँ कहाँ गया है दिमाग मेरा? अस्थिर दिमाग नहीं है। चलो इधर। अभी दोस्त हम क्या पढ़ाए? हाँ वेरी गुड। क्या पढ़ाए दोस्त? हाँ तो वृत्त में उसके वृत्त के बारे में पढ़े ना। वृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डी आवाज दो। कौन सी बटे टू? आर बटे टू। आर बटे टू, 2 बटे आर। हाँ कौन सी होता है? दिमाग धीरे धीरे खुलता है रे। 3 बटे 2। चलो दोनों बैठो। चलो कोई लड़की खड़ा करते हैं। कौन लड़की होगा जल्दी बोलो। पूरा साथ तुम नहीं ना करो, ठीक? बस तुम्हें खड़ा कर देंगे बस। कुछ ना। चलो सत्यम बारिक लो। चलो तेज लिख लो। अरे आवाज रिकॉर्ड होता है बेटा, नहीं बोलो जरा। कोई दूसरा बच्चा वीडियो देखने जाता है वो कुछ लिखेगा। शांत रहो। चलो बोलो वृत्त। अभी कौन सी पढ़ा है? वृत्त के बारे में। वृत्त का इंग्लिश क्या आता है? सर्कल। सर्कल। वृत्त का इंग्लिश क्या आता है? सर्कल। करते करते गदार तो मेरा हालत खराब हो गया, दिमाग खराब कर दिया। बोलो हंसेगा तुम लोग, देखेगा। चलो बोलो बोलो वृत्त की परिधि बराबर बोलो क्या आता है? क्या आता है? वेरी गुड। वृत्त का क्षेत्रफल? 2 पार स्क्वायर। अल्लाह ने भी अभी बचा ना, अभी बच गया ना, ध्यान दे देंगे चलेगा नीचे। चलो ठीक है। अरे अरे वीडियो लंबा हो रहा है ना, शांत रहो। वीडियो दोस्तों लंबा मिनट चल रहा है, ठीक ना? अल्लाह ने करो सब हम भी बोले, सब रिकॉर्ड हो रहा है। शांत रहो, नीचे देख के चलना ठीक। चलो ध्यान से सुनो। अरे अरे देखो, थोड़ा दिमाग को शांत रखो दोस्त। हम जो पढ़ा रहे हैं क्या आसान बात बोल देते हैं। गोले का गोला के बारे में पढ़ेगा, वृत्त के बारे में पढ़ाएंगे। आ जाना लोग सर जी एक ही कैसे है? सर ने कल के आवे गोला पड़े इधर आ, इधर जल्दी आओ। चलो इधर आओ, पूरा फास्ट अल्लाह ने करो। ए सुनो, एक ही चीज पढ़ो, पूरा क्लियर करो। अभी क्या पढ़ा है आपको? सभी लड़का संतर पक्का सबको भगा देंगे। क्लास संतर को बाबू डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा बोलो वृत्त का परिधि क्या आता है? 2 पार। नहीं का। चलो वर्ग के बारे में पढ़ाते हैं। हाँ तो दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? वर्ग के बारे में। वर्ग का पढ़ा के तब इसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। कल फिर पढ़ेंगे अगले दिन, ठीक है? अच्छा कोई लड़की सुनाएगी कि? हाँ कोई लड़की नहीं सुनाएगी? हाँ कौन सी? तो कल की क्लास में हम पिटवे करेंगे, ठीक? चलो ठीक है। अरे चलो एक बार देख लो तुम लोग। अरे देखो
वृत्त की त्रिज्या बराबर d/2। बोलेगा वृत्त की त्रिज्या बराबर और वृत्त की व्यास बराबर और वृत्त का परिमाप बराबर और वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्लियर हो गया? ठीक? चलो अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे बाबू? स्क्वायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? स्क्वायर पे स्क्वायर का हिंदी स्क्वायर का हिंदी क्या होता है छात्रों? स्क्वायर का हिंदी क्या होता है? अब वर्ग किससे कहते हैं? जिस वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। चलो सब बैठो अच्छा से। जो आकृति का सभी भुजा बराबर हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ग। क्या बोलेंगे बाबू? वर्ग में सभी भुजा आपस में क्या होता है? वर्ग में सभी भुजा क्या होता है बाबू? हाँ, वर्ग में सभी भुजा क्या होता है? तो वर्ग का फिगर यही है ना, ये है वर्ग। क्या है? इसमें सब भुजा आपस में क्या है? इसमें सब भुजा क्या है? बराबर है। अगर ये 2 cm तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? और ये भी क्या है? कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी प्रॉब्लम? अब सुनो ध्यान से। अब देखो इसमें हम लोग मान लेंगे, मान लिया जाए आराम से बाबू, टेंशन नहीं लेना कोई बच्चा। अगर E तो इविन ए तो आपसे पूछा जाएगा वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होता है बाबू? वर्ग में सभी भुजा क्या होता है? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो ध्यान से। ए लड़की देखेगी सर मिली संतरा। अब चलो इसमें पहला हम पढ़ते हैं वर्ग की सभी भुजा समान होते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे वर्ग के परिमाप। क्या पढ़ेंगे बाबू? वर्ग के P बराबर 4 गुना भुजा। 4 गुना हाँ, वर्ग के परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप कोई दिक्कत? अब सुनो, अगर आपके पास क्षेत्रफल वर्ग के थोड़ा शांत रूम रे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम तुम लोगों को वर्ग में, ठीक है, वर्ग में अगर आपको दे देंगे भुजा A तो परिमाप क्या होगा? 4 गुना A होगा ना, होगा ना बाबू? अगर भुजा का मान आपको हम दे दिए A, क्या दे दिए? A, तो उसका परिमाप क्या होगा? 4A होगा। क्या होगा? 4A। अगर आपको परिमाप दे दिए आपको A तो क्षेत्रफल क्या होगा? A स्क्वायर। क्या होगा? यहाँ से सीखो। अगर हम आपको भुजा का मान दे देंगे बाबू A, क्या दे देंगे दोस्तों? A, तो बोलेगा आपसे क्षेत्रफल तो A स्क्वायर होगा। क्या होगा बाबू? A स्क्वायर होगा। अगर भुजा का मान A है, अगर परिमाप पूछा जाए तो क्या होगा? 4A। क्या होगा? 4A। क्या होगा दोस्त? 4A होगा। क्या होगा? 4A होगा। होगा ना? होगा ना? आप ध्यान से सुनो अच्छा से। अगर आपसे पूछा जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना होता है ना? पक्का? सही में? चलो भुजा वर्ग के बारे में पढ़ लिए ना? हाँ, जो बच्चे को जरूरत है कॉपी पे नोट कर लेना। जिसके पास है दे देना राज को, ठीक है? अभी उतारेंगे, अभी लेट हो जाएगा। तुम लोग पहले पढ़ाए लेकिन तुम्हारे पास ना है? अच्छा सुनो ना, मोबाइल है ना, देखने करती हो, देख लेना, वीडियो रोक लेना, आराम से ठीक है? क्लियर है? जिसके पास है ना उसको, जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है वीडियो में देख के तो बचा ले। चलो शांत रहो ना, शांत रहो ना, तो ठीक है ना? चलो बिठाते बाबू। अब क्या पढ़िएगा वर्ग के बारे में? घन पढ़िएगा? घना पढ़िएगा? चलिए घना भी पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा बाबू? क्या पढ़िएगा दोस्त? अच्छा अभी हम जो 2 चीज पढ़ाए कि सब बच्चा को हो गया क्लियर? किसी को दिक्कत? राज रे हाँ, अभी हम जो पढ़ा रहे समझ में आ रहा है?
तुमको आ रहा रे बोले का था हंसो नहीं तुम लोग सदियों तक वन कॉपी भरी तक शांत रहो और काम करा रहे हैं ठीक है अरे शांत रहो रे तुम लोग बचपन में बुढ़ा हो गया दादा सब बचपन में अरे घनाब पढ़ना क्या पढ़ना है क्या पढ़ना बाबू देखो अच्छा से घनाब क्या पढ़ना है दोस्तों क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है देखो घनाब कैसे बनता है पहले तुम एक वर्ग बना लेगा वर्ग बना लिए ना बीच में तुम खड़ा हो जाना बीच में तुम खड़ा हो जाओ फिर इसको सेम वही आकार का फिर एक वर्ग नीचे बनाएगा बना दिए नीचे वर्ग अब दोनों को मिला दिए इसको भी मिला दिए इसको भी मिला दिए इसको भी मिला दिए ये क्या हो गया घनाब हो गया ये है घनाब घनाब है नहीं ये घन है क्या है घनाब का जो होता है लंबाई बड़ा ना ठीक है अब देखो घनाब कैसे बना एक आयत बनाना है क्या बनाना है ये क्या बनाना है वर्ग से घन बनता है वर्ग से क्या बनता है वर्ग से क्या बनता है अभी बनाए ना घर नहीं घर वर्ग से क्या बनता है घन बनता है गधा बोलता है घर चलो ध्यान से देखो अब आयत बनो घनाब बन जाएगा आयत बनो चल दोस्त बना ध्यान से ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर यहाँ देखो समझो ठीक है अब इसको मिला देंगे ना इसको भी मिला देंगे इसको मिला देंगे इसको मिला देंगे तो ये क्या हो गया हाँ ये क्या हो गया कोई दिक्कत थोड़ा सा भी दिक्कत आप सुनो घनाब में ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे लंबाई बोलेंगे क्या बोलेंगे एल मतलब लंबाई लबली ने लंबाई अब देखो ये चौड़ाई है ये क्या है रे ये क्या बाबू चौड़ाई को किसे चौड़ाई को किसे सूचित क्या बात क्या कुछ सब रहने दो अभी क्लास बंद होने दो अभी देखना क्या होगा सब शांत हो जाओ रे पक्का अभी सबको पिटेंगे एक गलती करेगा सबको पिटा लेगा ये तो शांत रखो गुस्सा हमको चढ़ा रखी लोग जब बोल रहे हैं पहले से हम वीडियो जब यहाँ शूट कर रहे हैं प्लस तुम लोगों को भी पढ़ा रहे हैं ऐसा कि हम बैठे ना तो इसको हम क्या बोलेंगे चौड़ाई बोलेंगे क्या बोलेंगे हाँ इसको क्या बोलेंगे चौड़ाई बोलेंगे क्या बोलेंगे दोस्तों अब ये जो खड़ा है इसको बोलेंगे एच यानी कि ऊंचाई क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे दोस्तों ऊंचाई बोलेंगे क्या बोलेंगे कोई दिक्कत किसी को अब सुनो ध्यान से एल मतलब हाँ बी मतलब एच मतलब जैसे कि माचिस देखा है ना घर में माचिस जो जलाते हैं हम लोग वो घनाब है वो क्या है किताब देखे हो ना घनाब है किताब क्या है घनाब है क्योंकि वो इसमें लंबाई भी है चौड़ा भी है ऊंचाई भी है सारा चीज है ठीक है तो दोस्त इसको अब हम लोग ध्यान से सीखो इसको हम बोलेंगे लंबाई क्या बोलेंगे बाबू लंबाई बोलेंगे ना इसको क्या बोलेंगे चौड़ाई बोलेंगे ठीक है बाबू चौड़ाई बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे ऊंचाई बोलेंगे ठीक है इसको क्या बोलेंगे कोई दिक्कत ठीक है इसको लंबाई बोलेंगे इसको चौड़ाई बोलेंगे इसको ऊंचाई अच्छा जब ई लंबाई थी भी लंबाई ई भी लंबाई ई भी लंबाई कोई दिक्कत चौड़ाई बाबू ई भी तो ई भी चौड़ाई और ई भी ऊंचाई ई भी तो ई भी और ई भी ऊंचाई कोई दिक्कत ठीक है ना चलो अब सुनो ध्यान से घबराना नहीं है किसी को पढ़ाते पढ़ाते मेरा माथा न चाह रहा चलो सबसे पहले क्या पढ़िएगा घनाब में घनाब का आयतन ना आयतन को किसे सूचित करेंगे तो क्या होता है एल गुना बी गुना एल गुना बी गुना लंबाई गुना चौड़ाई चौड़ाई गुना
घनाभ का आयतन क्या होता है? पता है ना? अच्छा चलो अब पढ़ेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण ना, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया को एस ए से सूचित करेंगे। किससे करेंगे? एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया, सरफेस एरिया। इसको पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 ठीक है ना? ठीक है बाबू। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H। LB मतलब लंबाई गुना चौड़ाई और BH मतलब चौड़ाई गुना ऊंचाई, HL मतलब कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो मेरे भाई, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? D से हाँ रूट अंडर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, हाँ रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस हाँ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ये किसका? घनाभ का विकर्ण ना। तो निकल गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, विकर्ण हो गया। चौड़ाई लंबाई ऊंचाई तीनों तो हाँ तो निकाल सकता है तुम लोग, अगर तुम्हारे पास आयतन दिया रहेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास आयतन दिया रहेगा, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास आयतन दिया रहे, ठीक है ध्यान से सुनना बाबू, अगर तुम्हारे पास आयतन दिया रहे, क्या दिया रहे बाबू? ठीक है ध्यान से मेरे भाई, अगर आयतन दिया रहे, अगर बाबू तुम्हारे पास आयतन दिया रहे तो लंबाई बराबर क्या होगा? तो सुनो क्या होगा, लंबाई बराबर होगा B गुना H, ऐसे नहीं बेटा मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है वो से भगना है मेरा, ठीक है हम उसको गलत वर्ड कर दिए, ठीक है वो मेरा भगना लगता है, ठीक है ऐसे सब विद्यार्थी बोल देते हैं। चलो ठीक है, चलो बाबू देखो अच्छा से, लंबाई होगा ना L बराबर क्या होगा? अगर लंबाई मेरे पास अगर आयतन दिया हो तो क्या होगा? B बटे B गुना H, यानी कि आयतन बटे ना, हाँ आयतन बटे क्या होता है बाबू? हाँ B की चौड़ाई है रे, हाँ B चौड़ाई हो गया। सब अच्छा क्लियर है? कोई दिक्कत? आयतन बटे चौड़ाई गुना अमन कुमार कौन गया? हाँ तो सुनो अच्छा से रे, तुम लोग भी ध्यान से सुनो, गुना में है इधर आएगा तो भागे ना, इसलिए आयतन बटे क्या हो गया? चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या हुआ तुम लोग गधा शांत रहो, गधा लड़का से गधा हो गया तब। चलो B बराबर चौड़ाई बराबर L का, B बराबर क्या होगा बोलो तो? B बटे L गुना H होगा ना। अगर H बराबर V आयतन बटे लंबाई गुना ऊंचाई, अगर तुमको H निकालना है तो V बटे L गुना होगा ना। कोई दिक्कत किसी को? हाँ अगर आयतन दिया हो ना बाबू तो तुम L बराबर यानी कि लंबाई का मान कैसे निकालोगे? आयतन बटे चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर तुम चौड़ाई निकालोगे लड़का सब हंसता है, क्या आता है? लंबाई गुना ऊंचाई। इसके बाद क्या होगा? आयतन द्वारा क्या होगा दोस्त? लंबाई गुना। तो दोस्त ये पढ़े आज, घनाभ भी पढ़ ली। क्या पढ़े? देखो ध्यान से सुनो, आज हम लोग पढ़े वृत्त, वर्ग और ये तीनों चीजों के बारे में हम लोग सूत्र पढ़े। क्या पढ़े? और एक बात सुन लो बाबू, जो बच्चा देखा, जो बच्चा समझा, वो सभी बच्चा की कॉपी में रहना चाहिए। कल जब आइएगा आप लोग, जिसके पास है पहले से, ठीक है वो लेके आएगा, जिसके पास नहीं है वो बच्चा कॉपी में लिख के आएगा दूसरे आदमी से लेके। जिसके जो देख रहे हैं फोन से, वो आराम से फोन से लिखे कॉपी कलम के साथ। हाँ सुनो, कल हम एक एक बच्चे को खड़ा करेंगे और कल हम सुनेंगे बाबू, ताकि हम महसूस करें कि मेरा बच्चे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, एक एक बच्चे से पूछेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा तो जरूर दोस्त शेयर भी कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इस अन्य वीडियो के साथ।
कर दिया